गैदरिंग मत बनाइए। आपको सीखना है तो आपका आपका भगवत गीता साथ में होना चाहिए, आपका नोटबुक साथ में होना चाहिए। हम वर्कआउट कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो आपको क्या देंगे, आपको बुक दे देंगे आपको। लेकिन नहीं भी मिलता है तो भी आपको आपके अपने नोटबुक साथ में होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर जब बार बार लिखोगे उसी चीज़ को ऊपर, अगर लिखोगे तो वो ध्यान में रहेगी। आप देखना, पढ़ी हुई चीज़ जल्दी ध्यान में नहीं रखती है, लेकिन उस चीज़ को आप लिख दो पेपर पे एक दो बार तो क्या हो जाती है, वो आपके आपके दिमाग में फिट हो जाती है, फिर आप उसको भूल नहीं पाते। तो वैसे ही आप यहाँ पे अगर रेगुलर आप से आओगे अगले इससे, तो आपको क्या लेके आना है, अपनी भगवत गीता की कॉपी साथ में होनी चाहिए। देखो मैं भी अपनी कॉपी साथ में लेके आया हूँ, मैं यहाँ के किसी से मांगा नहीं, मैंने क्या कर दिया, अपनी कॉपी साथ में लेके आए। अभी आप 66 नंबर का श्लोक देखिए, चैप्टर 18। हम पहले देख रहे थे चैप्टर सेकंड का 7 नंबर का श्लोक, जिसमें अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, धर्म सम्मूढ़ पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं धर्म के बारे में पूछ रहा हूँ आपको, मुझे क्या बताओ, धर्म का ज्ञान बताओ। अब ये 7वें श्लोक में पूछ लिया सेकंड अध्याय के, अभी पूरा उसमें अर्जुन को भगवान किसके बारे में चर्चा करेंगे, धर्म के बारे में। क्योंकि अर्जुन ने पहला ही क्वेश्चन, वैसे कारण विरण उसने जो भी बोले युद्ध ना करने के, लेकिन फाइनली पूछ क्या रहा है, मुझे इसमें क्या बताओ आप, धर्म बताओ, धर्म सम्मूढ़ चेता। और फिर ये बताते बताते आखिर में भगवान 18.66 में 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देखो पूछा गया क्या था, धर्म क्या है बताओ। कंक्लूड क्या कर रहे हैं भगवान धर्म को, सर्वधर्मम परित्यजम माम एकम शरणम व्रज। बोले एक ही धर्म है, सभी धर्मों का त्याग करो और किसके शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। बोले सब धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, बोले ये एक ही धर्म है। और पूछा क्या गया था उनको, धर्म की डेफिनेशन पूछी गई थी। और भगवान ने कंक्लूड भी कैसे किए धर्म की डेफिनेशन को, बोले सब त्याग दो, जितने भी धर्म है अर्जुन तुम्हारे हिसाब से जिस जिसको तुम धर्म समझ रहे हो, वो सबको क्या करो, त्याग दो, और किसके शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। बोले यही वास्तव में धर्म है, यही वास्तव में धर्म है। तो अर्जुन वहां वो कंप्लीट करते हैं भगवद गीता, फिर आगे फिर से संजय भगवद गीता का फलश्रुति बता रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे हैं भगवान, कंप्लीट कर रहे हैं, जो ज्ञान देना था वो भगवान ने उधर कंप्लीट कर दिया है। समझ में आ रहा है थीमेटिक कैसे चलती है भगवद गीता। तो ऐसे ही थीमेटिक चलेगी, आप हमेशा मत सोचना कि एक के बाद दूसरा श्लोक तीसरा श्लोक, ऐसा नहीं चलने वाले हैं। हम कैसे ले रहे हैं, थीमेटिक ले रहे हैं। तो इसलिए ये थीमेटिक ऐसे ही चलने वाली है भगवद गीता के बारे में। तो ये 7वें अध्याय में भगवान ने तो पूछ लिया 7वें श्लोक में कि भाई अर्जुन ने कि भाई धर्म मुझे बताओ करके। और उसके पहले भगवान को उन्होंने बोला था कि ये 5 कारण है इसलिए मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो कारणों में से पहले ही कारण का आंसर भगवान ने दे दिया कहाँ पे, 2.11 टू 2.30 में, 2.11 टू 2.30 में। इसलिए 2.11 से लेकर 30 तक सबके सब किस चीज़ के बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में कहा गया है। जैसे 17 आपने 14 तक सुने हैं, 15वें में भी देखो अर्जुन क्या कर रहे हैं। 15वें अध्याय में भी यही चीजें दर्शा रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता है वो व्यक्ति क्या है, यम ही नम व्यथयंतो माम पुरुषम पुरुष वर्षवाह सुख दुख धीरम सोत मृत्वा यह कल्पते। बेसिकली भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति द्वंद्व से विचलित नहीं होता है वो संसार में हमेशा सुखी रह सकता है। और जो व्यक्ति द्वंद्व में विचलित होता है वो संसार में सुखी रहेगा क्या, वो नहीं रह सकता है। अगर संसार में सुखी रहना है तो किससे ऊपर उठना पड़ेगा, द्वंद्व से ऊपर उठना पड़ेगा। कैसे द्वंद्व से ऊपर उठना पड़ेगा, तो द्वंद्व के बारे में बोलते हैं, द्वंद्व के ऊपर भी उठना है और द्वंद्व के बारे में भी चर्चा करते हैं। द्वंद्व कैसा है, सुख दुख जन्म मृत्यु, ये सब क्या है, द्वंद्व है, ये सभी द्वंद्व है। शीत उष्ण द्वंद्व है, जहां पे भी द्वंद्व मतलब आपने अगर
वैदिक ग्रामर या हिंदी का ग्रामर, मराठी का ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पढ़ा होगा तो एक समास आता है, द्वंद्व समास बोलते हैं। ग्रामर में होता है द्वंद्व समास। तो ये ऐसे कई सारे द्वंद्व होते हैं। जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख है, जहाँ पे आनंद है वहाँ पे भी दुख है, जहाँ पे वर्षा है या जहाँ पे ठंड है वहाँ पे गर्मी भी है। बोले ये सबसे जो ऊपर उठेगा वो क्या रहेगा? सुखी रहेगा। हम इसमें अटके हुए हैं। जैसे ही ठंड चालू होती है तो बोलते सूरज निकलना चाहिए, 3 दिन हो गए सूरज ही नहीं बाहर आया। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? यहाँ तो बम्बई में नहीं बोलते, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जाओ तो यही चर्चा चलती रहती है, 4 दिन से सूरज का दर्शन नहीं हुआ। अच्छा, सूरज दिखाई देगा तो चांद की तरह दिखता है, या चांद से भी और ज्यादा शीतल दिखता है, ऐसा सूरज दिखता है। तो द्वंद्व है ये। अच्छा ठीक है, फिर सूरज आ गया, चले आओ अप्रैल में, जून में। अभी अभी क्या चिंता हो रही है? अभी बोलते हैं यार इतना नजदीक आ गया कि वो घर में आ गया रहने के लिए, साथ में मेहमान की तरह, इतना सूरज नजदीक आ गया। तो ये द्वंद्व चल रहा है। हमेशा हमारा क्या चलता रहता है? द्वंद्व चलता है। सुख है तो सोचते हैं कि इतना भी नहीं होना चाहिए सुख। अच्छा, दुख आए तो सोचते हैं इससे इतना भी क्या नहीं होना चाहिए? दुख नहीं होना चाहिए। हर चीज को हम मॉडरेट डिमांड कर रहे हैं। कैसा होना चाहिए हर चीज? मॉडरेट होनी चाहिए, एक्सट्रीम बोल रहे कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये द्वंद्व है। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, इससे जो बाहर आएगा वो क्या रहेगा? वो हमेशा ही इन सभी सभी सांसारिक चीजों से हमेशा ही मुक्त रहेगा, उसके ऊपर उठा रहेगा। उसके आगे फिर से भगवान, क्योंकि अर्जुन ने बोला ही था, क्या था? बोला था कि मुझे दया आ रही है, ये सब लोग मर जाएंगे। इसलिए भगवान सोच बता रहे हैं उनको कि तुम ये सब मर नहीं सकते। इसलिए 17वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः विनाशमेव यस्य न कच्चित्तुमर्हसि। सारे जो सारे शरीर में व्यक्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थन नहीं है। बोल रहे हैं पूरे शरीर में जो व्यक्त है, सारे शरीर में जो व्यक्त है वो कौन है? वो वास्तव में आत्मा है, और उस आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो उसको नष्ट ही नहीं किया जा सकता है तो अर्जुन को कंपैशन या रोने धोने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। कोई प्रश्न उपस्थित होता है? हम जिन लोगों के लिए दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो मरने वाले ही नहीं है। वो आत्मा जो है वो शरीर में जो व्याप्त है वो तो कैसा रहने वाला है? वही रहने वाला है। वो नष्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ नष्ट क्या हो जाएगा? शरीर नष्ट हो जाएगा। अन्य कोई चीजें नष्ट होने वाली है? नहीं होने वाली। लेकिन हमारी आसक्ति किससे होती है? शरीर से। जो इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जिस चीज का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, हम उसी चीज से क्या बन जाते हैं? आसक्त बन जाते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रिय के परसेप्शन से, उनके अनुभव से परे चीजों से हम आसक्त कभी नहीं होते। होते हैं आसक्त? उस चीज से हम कभी आसक्त नहीं होते। हम आसक्त किससे होते हैं? जो हमारे इंद्रियों से जिसका क्या कर सकते हैं हम? आनंद उठा सकते हैं या जिसको समझ सकते हैं, उन चीजों से हम आसक्त हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि ये चीजों में मुझे क्या है? रुचि है। तो भगवान बोल रहे हैं लेकिन इससे परे आत्मा है, और वो आत्मा को किसी भी परिस्थिति नष्ट नहीं किया जा सकता। तो तुम सोच रहे हो कि युद्ध करते वक्त ये सब मारे जाएंगे और इसलिए इतनी दया दिखा रहे हो, तो वो दया का कुछ कारण है? कुछ भी कारण नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसी दया दिखाना क्या है, वास्तव में व्यर्थ है। उसके बाद 18वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अंतमंता इमे देहा नित्यो सोक्तो शरीरिना अनाशीनो अप्रमयश्च तस्मादुस्तव भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशिया युद्ध करो। बोल रहे हैं जो अविनाशी, अप्रमेय, ये आत्मा के गुण बता रहे हैं। अंतवंता इमे देवा नित्य युक्त शरीर अविनाशी अप्रमयस्य। ये आत्मा कैसा है? अविनाशी है, अप्रमयस्य, अप्रमय है। अविनाशी है और अप्रमय है, जिसको मापा नहीं जा सकता। अभी कोई बोल दे कि आत्मा का साइज कितना है, तो क्या बोल दिया भगवान ने? अविनाशी, अप्रमय। आप किसी भी कैलकुलेशन में उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो।
इसलिए आजकल जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक है वो ये चीजों को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि साइंस जो विज्ञान है वो पूरे तरह से क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। विज्ञान के अपने पैरामीटर्स है, विज्ञान के अपने क्या है, पैरामीटर्स है। और उसमें कोई बैठ गया तो वो एक्सेप्ट करते हैं, ये विज्ञान नहीं करते। और उसमें नहीं बैठ रहा है तो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए क्या है वो पैरानॉमिकल साइंस करके है कुछ, समथिंग, पैरानॉमिकल साइंस, कुछ एक साइंस के कंसेप्ट है। क्योंकि उसमें क्या है, सब ऐसे ऐसे घोस्ट विश के अनुभव के बारे में चर्चा होती है पैरानॉमिज्म में। और फिर वो विज्ञान के मापदंड में कहीं बैठ नहीं रहा है, तो बोल रहे हैं विज्ञान है लेकिन ये हमारे साथ नहीं है, तुम अलग हो और हम अलग हैं। और फिर फाइनली क्या बोलेंगे, भगवान को विज्ञान तो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। अरे पहले भाई स्वीकार करने के लिए तुम अपना नजरिया तो बड़ा करो। तुमने किस में रहे हो, तुमने जो भी अपने चीजों को सेट किया है उसमें बैठ रहा है तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, और उसमें नहीं बैठ रहा है तो चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हो। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये जीवात्मा वास्तव में अप्रमेय है, इसको काउंट ही नहीं कर सकते। अभी जीवात्मा के बारे में विज्ञान को अगर पूछने जाए तो विज्ञान क्या बोलेगा कि भाई उसको मिलीमीटर सेंटीमीटर, उसके नीचे भी जो भी नैनोमीटर और नीचे है और कुछ भी इसमें कैलकुलेट होना चाहिए, उसका वजन पता होना चाहिए। विज्ञान तो यही चीज को स्वीकार करता है ना, विज्ञान क्या करता है, यही चीज को स्वीकार करता है। इतना तक कि वो हवा का भी कुछ एक वॉल्यूम मास ऐसा उसका क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। करते हैं, अगर कोई विज्ञान के स्टूडेंट है तो उनको पता होगा कि हवा को भी कैलकुलेट किया जाता है, उसका मास उसका प्रेशर ये सब कैलकुलेट किया जाता है। और इसलिए उसको स्वीकार करते हैं, भले वो दिख नहीं रही लेकिन फिर भी उसको क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, कैलकुलेटेड है, उनके पैरामीटर्स में बैठ रही है। लेकिन आत्मा के लिए भगवान ने क्या बोल दिया, अप्रमेय बोल दिया। आत्मा का गुण बोल दिया, बोले वो अविनाशी है और उसके साथ साथ क्या है, अप्रमेय है। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे भाई अगर वो अविनाशी है तो तुम क्या करो, तस्मम युद्धस्य भारत, इसलिए तुम युद्ध करो। क्यों ये कंपैशन वाला चीज सोच रहे हो, क्योंकि ये लोग क्या होने वाले हैं, मरने वाले तो है ही नहीं। क्योंकि क्या बोल दिया भगवान ने, अविनाशी ही बोल दिया ना, बोले ये तो मरने वाले हैं नहीं, तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो। उसके अगले वाले श्लोक में भगवान फिर से बोल रहे हैं, ये यनम वेत्ति हन्ते यश्य न मन्ते हन्तया उभय तो न विजया विजानी तो नायम हन्ति न हन्यते। भगवान बोल रहे हैं जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है। भगवान बोल रहे हैं अगर कोई जीवात्मा को समझता है कि वो मर गया, क्योंकि अर्जुन समझ रहे मैंने वध कर दिया ना भीष्म का, अगर मैंने वध कर दिया तो वो मर गए। तो भगवान बोल रहे हैं अगर कोई ये बात समझता है कि जीवात्मा मरता है या मरा जा सकता है, वो मर गया, तो भगवान बोल रहे वो क्या है, वो अज्ञानी है। बोल रहे वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। बोले उसमें ज्ञान का कोई कोई लवलेश नहीं है, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, वो उसको मरा हुआ सोच रहा है। और उसके बाद भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोल रहे हैं, अर्जुन की कंपैशन नष्ट कर दिया ना, वो सोच रही है मर मर जाएंगे। इसलिए भगवान 20वें श्लोक में बोल रहे, न जायते म्रियते वा कदाति नात्वा भूय भविता न भूतय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवान बोल रहे हैं आत्मा के लिए, देखो आप भगवान अर्जुन का क्या कर रहे हैं, मोह नष्ट कर रहे हैं। तो भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक बोल रहे हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है ना ही क्या है, मृत्यु है। ना कभी वो जन्म लिया था ना कभी जन्म लेता है और न ही कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने से न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मारे जाने से आत्मा का क्या नहीं हो सकता है, कभी भी नाश नहीं हो सकता है। क्योंकि वो कैसी है, वो शाश्वत है। आत्मा शाश्वत होने की वजह से शरीर के मरने से उसका किसी भी प्रकार का नाश नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। हम बड़ा शोक करते रहते हैं, करते रहे नहीं करते हैं, हम शोक करते रहते हैं। अभी तो मैं, या तो दूसरा मर गया उसके लिए भी शोक कर रहे हैं और खुद मरने वाले ये सोच के भी शोक करते हैं। दूसरा मर गया उसके लिए भी क्या करेंगे, शोक करेंगे। और खुद मरने वाले हैं इसलिए भी शोक करेंगे। 80 साल का बूढ़ा बेड से उठ नहीं सकता है फिर भी उसको मरने की इच्छा नहीं है इच्छा नहीं है, वो शोकातुर होता है। जबकि भगवान बोल रहे कि बोले ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है आत्मा मर गया करके।
इम्पॉसिबल सी चीज बोल रहे हैं भगवान। बोल रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, बोले वेदों में भी ऐसा ही लिखा है। वेद विनाशित नित्यम य नमजस्वयं कथम स पुरुषम पार्थ कम घातस्मि हन्ति कम। 21वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ये पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्ययी है, वो भला किसको कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अर्जुन वही बोल रहे हैं ना, मैं इनको मार दूंगा। बोले जब आत्मा ही अविनाशी है, शाश्वत है, तो फिर कोई किसको मार सकता है या कोई किसको मरवा सकता है। बोले दोनों नहीं हो सकता, ना कोई किसी को मार सकता है, ना ही कोई किसी को मरवा सकता है। क्योंकि क्या है, आत्मा कैसे है, तो बोल रहे हैं आत्मा जो है वो अविनाशी है, इसलिए कोई उसको मार नहीं सकता है, ना ही उसको मरवा सकता है। अर्जुन कुछ भी सोच रहा है कि यार फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मार रहा हूँ, ये मर जाएंगे, इसलिए मुझे उनके ऊपर दया आनी चाहिए। भगवान उसके बाद क्लियरली 23वें श्लोक में बोलते हैं। 23वें श्लोक में क्या बोलते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैव क्लेशयन्तोप न शोषयति मारुतः न शोषन्ति मारुतः। वो बोल रहे हैं कि भाई नीलम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। वो बोल रहे हैं ये आत्मा को किसी भी प्रकार से, किसी भी शरीर, किसी भी शस्त्र अस्त्र किसी के भी द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है, कट नहीं किया जा सकता है उसको, किसी भी परिस्थिति में कट नहीं किया जा सकता है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, उसको ना ही जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है, दोनों भी नहीं होता है उसके साथ। उसको अग्नि भी नहीं लगाई जा सकती है और उसको क्या नहीं किया जा सकता है फिर से, सुखाया जा सकता है। बोले नहीं, वो सुख भी नहीं सकता, अग्नि में जल भी नहीं सकता है, पानी से गीला नहीं हो सकता है। क्या हो नहीं हो सकता है, किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उसको काटा नहीं जा सकता है। तो बोल रहे हैं अर्जुन तुम क्यों चिंता कर रहे हो फिर, फालतू की चिंता कर रहे हो तुम सोच रहे हो कि ये सब मेरे जो भी आप्त है मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये लोग मर जाएंगे। बोले कैसे मर जाएंगे भाई, जो आत्मा को क्या नहीं किया जा सकता है, मारा ही नहीं जा सकता। बोले लेकिन फिर शरीर का क्या, मेरे सामने शरीर तो मर जाएगा ना। तो अर्जुन सोच रहा है, देखो एक अच्छे वक्ता का लक्षण होता है कि श्रोता के हृदय में उठने वाले प्रश्न को पहले ही भाप ले और उसका उत्तर दे दे। श्रोता को प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, लिसनर को कोई क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं, वो पहले ही क्या करेगा, उसको उसका अंदाजा, बोले ये क्वेश्चन है क्या, चलो ठीक है मैं आंसर करता हूँ। तो ये विशेषता है। इसलिए अर्जुन के मन में क्या चल रहा था भगवान ने पहले ही सोच लिया था। तो इसलिए अर्जुन सोचेंगे ना भाई शरीर का क्या। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे, वासांसि जरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपनानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान क्या बोल रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस तरीके से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागता है, कब त्यागता है, जब वो जीर्ण हो जाते हैं। जीर्ण होने से त्यागते, फटने से त्यागते नहीं है, उसको क्या करते हैं, स्टिचिंग विचिंग करके कुछ तो रफू टफू करके उसको क्या किया जाता है, फिर से उपयोग में लाया जाता है। लेकिन जीर्ण हो गया तो उसको उपयोग में लाया जाता है। अब जीर्ण समझते हैं ना, पूरा गल जाना, वस्त्र गल भी जाते हैं, तो वो जीर्ण हो गया है। तो उसको फिर से उपयोग में लाते हैं, नहीं लाते हैं। तो फिर उसका क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, उसको तो छोड़ देते हैं ना। वांसाची जीर्णानी यथा विहाय, और फिर क्या धारण करते हैं, नवानी घृणाति नरोपरानी, हम क्या करते हैं, नए वस्त्र को धारण करते हैं पुराना त्याग देने के बाद। बोले उसी तरह तथा शरीरानी विहाय जीर्ण, तो उसी तरह ये शरीर भी जीर्ण हो जाएगा। ये शरीर क्या हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। अभी शक्ति अगर आपको लग रही है कि मैं 20 साल का बहुत शक्तिशाली हूँ, तो और 50 साल के बाद कोई शक्तिशाली नहीं हूँ, क्योंकि 50 साल के बाद वो 70 साल का हो जाएगा। उसको उठाने के लिए 2 लोग लगेंगे, चलने के लिए। तो शरीर क्या हो गया, जीर्ण हो गया। बोले जैसा कपड़ा जीर्ण होता है, उसको व्यक्ति त्याग के नया कपड़े को धारण करता है, आत्मा उसी तरीके से जीर्ण शरीर को त्याग के क्या करती है, नई शरीर को धारण करती है। तो हम सोच रहे कि कोई मर गया, मरा नहीं है, वो नए शरीर को धारण किया है। सिर्फ वो क्या नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो उसका शरीर कैसा हो गया है, नया शरीर है। उस नए शरीर को धारण कर दिया है उसने, भले ही वो जीर्ण हो गया तो उसको त्याग दिया।
इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई तुम ये शोक वीक मत करो, ये इनके बारे में, कंपैशन के बारे में मत सोचो कि मैं मारूंगा ये मर जाएंगे वगैरह। इसकी क्या नहीं है, कोई कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आत्मा के बारे में भगवान बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। 24वां श्लोक में भी आत्मा के बारे में बोले, अच्छदो यद माघो यम क्लेशो शोच एव च नित्य सर्वगत स्थानु रचन लोम्य सनातन। बोल रहे ये आत्मा अखंडित है तथा अलघुषिन है, इसे न तो जलाया जा सकता है न तो सुखाया जा सकता है, यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। अर्जुन को बोल रहे तुम ये भी मत सोचो कि तुम युद्ध करने से चलो आत्मा को तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो ये आत्मा के साथ कुछ हो जाएगा। बोल रहे नहीं, वो सदैव कैसे रहेगी, एक जैसे ही रहेगी आत्मा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कोई बदलाव नहीं आने वाला है। उसके अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनशील कहा जाता है, जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन उनके शरीर के लिए शोक कर रहा है, कंपैशन इसलिए दिखा रहा है ना कि भाई ये लोगों को नहीं मारना है। तो बोल रहे अगर तुम जानते हो कि ये आत्मा क्या है, भगवान बोलते हैं ये आत्मा के गुण में क्या गाओ, ये कैसी है, अकल्पनीय है। भगवान खुद बोल रहे हैं इसको। हाँ, अव्यक्तो यम चिंतो या, बोल रही है आत्मा अचिंत्य या अकल्पनीय है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आत्मा को समझने के लिए कल्पना भी दौड़ाए, अपने दिमाग के घोड़े जहां तक भी दौड़ाए, तो भी क्या नहीं कर सकता है, उसको समझ नहीं सकता है। बोले कोई कल्पना के परे है वो, अकल्पनीय है। और जब ये अकल्पनीय है तो फिर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम सोचोगे कि शरीर चला जाएगा लेकिन वो तो फिर से मिल रहा है ना। तो जो चीजें फिर से मिल रही है उसके लिए शोक करने का कोई आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता। आपके घर में किसी के 100 रुपए खो गए, बराबर है, आपके घर में 100 रुपए किसी के खो गए, तो भले वो 100 रुपए उसको नहीं मिले हैं, लेकिन वो रास्ते पे गया तो दूसरे 100 रुपए उसको मिल गए, तो उसको शोक करने की कोई आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। 100 रुपए खो गए, दूसरे मिल गए। हाँ, आप ये नहीं बोल सकते नहीं लेकिन मैं शोक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे घर में खोए थे ना, तो मिलना भी मेरे घर में चाहिए था। ये तो मूर्खता है। जो शरीर उसने खोया है वैसा ही शरीर उसको मिलना चाहिए, ये डिमांड करना क्या है, ये मूर्खता है। बल्कि उसको बच्चे का शरीर मिल जाए ये अच्छा है, क्योंकि शक्तिशाली शरीर होता है बच्चे का, बच्चे में काफी शक्ति होती है। मनुष्य ना, प्रौढ़ व्यक्ति में उतनी शक्ति नहीं होती है जितना बच्चे में होती है। प्रौढ़ व्यक्ति एक समय के लिए एक साथ आधा घंटा का 1 घंटा काम करने के बाद उसको रेस्ट चाहिए। बच्चा दिन भर क्या कर सकता है, काम नहीं लेकिन मस्ती कर सकता है, काम नहीं करेगा लेकिन मस्ती वो दिन भर कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट, क्योंकि उसमें शक्ति ज्यादा है। बोले शरीर चेंज हो गया तो शरीर जो बदल गया है उसके लिए तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, अर्जुन को बोल रहे हो भगवान, तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान आगे बोल रहे हैं कि देखो ये आत्मा के बारे में, या जातस्य ध्रुवतो या मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत 27वां श्लोक है, बोल रहे हैं जिनका जन्म लिया है उनकी मृत्यु तो क्या है अर्जुन, निश्चित है, फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो उनके लिए। हम भी जब शोक कर दे, हमारे आजू बाजू वाला कोई चला गया या किसी के माता पिता चले गए या कोई भी चला गया, तो भगवान बोल रहे शोक की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु होना क्या है, निश्चित है। तो जो बात, उस बात के लिए रोया जा सकता है जो बात आपको पता नहीं थी, तो इसलिए चलो आपको दुख हो गया तो समझ में भी आ जाता है। लेकिन जो बात आपको पता है उसके लिए दुख करने में कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं। क्योंकि हम जो शरीर धारण किया है, जिसने भी, हम है ऐसा नहीं, जिसने भी शरीर धारण किया हो उसका क्या निश्चित है, मृत्यु निश्चित है ना, क्योंकि उसने शरीर धारण किया है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, इसके लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए। तो बोले ये आत्मा क्या है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। कैसे खतरनाक है, तो भगवान आत्मा के और कुछ लक्षण बोल रहे हैं, बोले आश्चर्यवत तत्पश्यति, आश्चर्यवत तत्पश्यति कच्छिदः, आश्चर्यं वदति तथैव, आश्चर्यं वज्ञनश्य शृणोति।
भगवान बोल रहे हैं कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य करके देखता है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य करके बताता है, तथा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है। बोले ये आत्मा इतना इतना विचित्र सा है कि इसको सिर्फ क्या करके सुना जा सकता है या देखा जा सकता है, लोग इसको सिर्फ और सिर्फ आश्चर्य करके देखते हैं आत्मा को। आत्मा इतना इतना भयंकर चीज है, बोले आश्चर्यवत, आश्चर्य करके देखा जाता है। और फिर कंक्लूड कर रहे हैं कि देहि नित्यमवध्येयम, देहि सर्वस्व भारता, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। बोल रहे हैं भारतमुषि अर्जुन, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बोले देही, देही मतलब इस देह को जिसने धारण किया हुआ है, इसमें जो रह रहा है उसको देही कहा जाता है। तो बोल रहे हैं इस देही का कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है, वध नहीं हो सकता है। बोले ये संभव ही नहीं है कि ये देही का क्या किया जाए, वध किया जाए। तो इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं वो चीजें किसके ऊपर लागू होती है, हमारे लिए भी क्या होती है, वही चीजें लागू होती है। हमारे लिए उतना ही लागू होता है जितना अर्जुन के लिए है। इसलिए ये क्या था, ये पहला कारण था अर्जुन का युद्ध ना करने के लिए। समझ में आ गया आपको? किसी को कोई प्रश्न है यहाँ तक? कोई प्रश्न? जी माता, करुणा माता, क्या करुणा माता। रिलेशनशिप दोबारा नहीं हो पाएगी, लेकिन वो तो वैसे ही टेम्पररी रिलेशनशिप है। हम कोई भी रिलेशनशिप को थ्रू आउट, थ्रू एंड थ्रू जीवन भर नहीं चलाते हैं। वो देखिएगा, दो चीजें होती है। एक चीज होती है शोक, एक चीज होता है दुख, दो अलग अलग चीजें। शोक व्यक्ति जीवन भर कर सकता है किसी चीज के लिए, दुख टाइम बिंग के लिए रहता है। शोक कैसे चलता है, जीवन भर चलता रहता है। तो अर्जुन को बोल रहे कि भाई तुम इनके मरने पे शोक मत करो जीवन भर लेके। टाइम बिंग तुम्हें थोड़ा देर में के लिए बुरा लग सकता है, क्योंकि हम दोनों एक ही डब्बे में यात्रा कर रहे थे, सामने वाला यात्री उतर गया तो क्या हो सकता है, उसको उसको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, थोड़ा सा बुरा लग सकता है। लेकिन वो सिर्फ किसके वजह से है, क्योंकि वो हमारे संगी था करके। लेकिन हमें शोक नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को लेके, इतना सोचना नहीं चाहिए। लोग इतना सोचते हैं, इतने पागल की तरह करते हैं। मैं एक एक ब्रह्मचारी की माँ गुजरने के बाद जब गया था उनके अंत्य संस्कार में, तो उसके पिताजी को मैं पकड़ के डांटा लिटरली। उसकी माँ का डेड बॉडी है, उसका पिताजी है, और मैं उसको डांट रहा हूँ, वो उसकी डेड बॉडी के बाजू में खड़ा है या बैठा हुआ था। मैंने डांटा उसको पकड़ के बहुत, क्योंकि माता गई हुई है, वो बेटा शांत बैठा हुआ है, उसकी लड़की थोड़ी सी रो रही है, और एक लड़का है वो भी शांत बैठा है। या दुखी है वो लोग, क्योंकि उनकी माता जी चली गई है, 62 अगर उम्र थी। और ये पिताजी है जिसकी 65 उम्र है, ये बच्चे की तरह रो रहा है, पूरा पूरा लोटपोट होके रो रहे थे। जैसे बच्चे रोते हैं ना, कोई चीज अगर उनका बच्चे का दिल अगर किसी चीज पे आ जाए और आपने वो पूरा नहीं किया, तो वो क्या कर देगा, पूरा हाथ पैर पटक के रोएगा। ये एग्जैक्टली वैसे ही रो रहे थे। मैंने उसको खड़ा किया और डांटा, मैं बोला मुर्रा, तुम्हारी पत्नी चली गई है, जिनकी माँ चली गई वो हाथ पटक के रो रहे, तो चलो भाई समझ में भी आ जाए। लेकिन बोला तुम्हारी तो कौन चली गई, पत्नी चली गई है। ऊपर से कोई तुमने कल शादी की और आज चली गई, ऐसा भी तो कुछ है नहीं। उसकी उम्र कितनी हो गई है, 62 जिसकी उम्र हो गई है, मतलब तुम्हारे शादी को 35 साल से ज्यादा हो गए। राइट? अगर 25 में शादी की होगी तो 35 ईयर्स प्लस हो गए कि इसको तुम्हारे शादी हो गए, और फिर भी तुम कैसे रो रहे हो?
ऐसे रो रहे हो कि माने इसके बाद तुम जी नहीं सकते हो। ने बहुत डांटा उसको पकड़ के, बोले भाई दुख होना चाहिए, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी आसक्ति है और कुछ नहीं है। ये आसक्ति है। और बोला तुम पुरुष हो, पुरुष को तो ग्रह होना चाहिए, दुख उसका दिखना नहीं चाहिए ना। वो बोला महाराष्ट्र था, बोला अच्छा असं आहे का, म्हणून हाँ असंच आहे, तू बस इथं गप्प बस, तू यू शुड नॉट क्राई, तुम्हें तुम्हें नहीं रोना चाहिए, बिकॉज वो तो जीव तो चला गया, ये तो क्या है, ये सिर्फ क्या है, शरीर है, और शरीर तो वैसे ही परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान वो वासांशी जीर्णानी कह रहे हैं ना, वो श्लोक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परिवर्तनशील है। शरीर का क्या रहेगा, हमेशा परिवर्तित होता रहेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे। मतलब हम बच्चे थे तो हमारा शरीर कुछ अलग था, अभी शरीर कुछ अलग है, तो मेरी माँ रो नहीं सकती भाई तू बच्चा था वही अच्छा था और वो शरीर के लिए मैं रोती हूँ, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग हमने क्या कर दिया है, हमने अपग्रेड कर दिया, अपना अंडरस्टैंडिंग कर दिया, नहीं कर दिया, अपग्रेड कर दिया अपने आप को, अंडरस्टैंडिंग ऊपर उठा लिया, क्योंकि वो शरीर तो नहीं है हमारा। 10 साल पहले जैसा हमारा शरीर था वैसा है नहीं है, अच्छे खासे काले बाल थे, लेकिन अभी है ना 30-35 आ गया तो बाल कैसे हो गए पूरे ग्रे हेयर वाले हो गए सभी लोग, बाल हो रहे, तो अभी बालों के लिए रो लो करके कि अच्छे खासे काले बाल थे, कलर बदल गया, लेकिन उनका रो रहे क्या लोग, नहीं रो रहे, उसको क्या कर रहे हैं, मेहंदी वेहंदी कुछ लगा के उसको काला करके फिर से पुराना उसको रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रो नहीं रहा कोई उसके लिए। तो फिर शरीर के लिए क्यों रोना है, वो चला गया चला गया। तो उसके लिए मोह नहीं होना चाहिए, उसके वजह से हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। और ये दूसरों के शरीर से ज्यादा पहले खुद के शरीर के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा मृत्यु से कौन डरते हैं, हम डरते हैं, खुद की मृत्यु से हम डरते हैं। तो इसको त्यागने के लिए हमें क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। क्लियर है। अब फिर अर्जुन ने दूसरा प्रश्न पूछा, वो क्या था, अर्जुन का दूसरा कारण क्या था युद्ध ना करने का, लॉस ऑफ, क्या था, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट था, कि बोले मैं, लेकिन अगर मैं ये सबको मारूंगा तो ये राज्य में दिखाऊंगा किसको। मैंने लास्ट टाइम भी यही एग्जांपल दिया था कि यार आप कोई अच्छी कार खरीदो, तो आप वो अच्छी बड़ी BMW खरीदने के बाद उन रिश्तेदारों के पास भी आप चले जाओगे जिसके घर में आप पिछले 10 साल से कभी गए नहीं थे, जाओगे नहीं जाओगे, या उस दोस्त के पास जाओगे जिससे कभी 10 साल में आप उसके घर का रास्ता भूल गए थे, वहां आप पहुंच जाओगे, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, कार दिखानी है। और वो कार आप खड़े हो, आप एकदम कार को चिपक के खड़े हो ताकि वो कार के बारे में कुछ बोले, लेकिन वो बोल किसके बारे में रहा है, नहीं यहाँ वहाँ की पॉलिटिक्स बोल रहा है, वो जरंग आया वगैरह वगैरह ऐसी चीजें वो बोल रहा है, लेकिन कार के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। आप ट्राई कर रहे हो उसको डाइवर्ट करके कहाँ पे लेके आने का, कार के ऊपर। तो आप आपको खुशी होगी, नहीं होगी, आप बोलोगे यार क्या कैसा इंसान है, बेटर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ दूसरे दोस्त के पास चला जाता हूँ, ऐसा सोचेंगे, क्यों, क्योंकि दिखाऊंगा किसको, मेरे पास कुछ चीज अच्छी आ गई है, तो उसमें हम उसको क्या करते हैं, दिखाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है हमें, दिखाने में आनंद प्राप्त होता है। किसी के बच्चे को एकदम एकदम किसी का बच्चे ने IAS ऑफिसर बन गया, तो दूसरों को बताने में उसको बड़ा मजा आता है। खुद है क्या वो IAS ऑफिसर, नहीं, वो तो वैसे ही लल्लू चपरासी है, लेकिन वो उसका बेटा क्या बन गया, IAS ऑफिसर बन गया। सैलरी किसको मिलने वाली है, बेटे को मिलने वाली है। घर से कौन बाहर जाने वाला है, ये जाने वाला है, क्योंकि वो निकाल देगा उसको एक दिन घर से बाहर। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, सबको बताता है कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन गया, दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट है उसको। तो अर्जुन भी बोल रहा है कि भाई जिनके लिए राज्य की कामना की जा सकती है वही लोग नहीं रहेंगे, फिर कामना क्यों की जाएगी ना। एक पुरुष इतनी मेहनत करता है शाम से शाम तक, पूरी सैलरी में से उसको जितनी भी सैलरी साल में मिलती है, उसका हार्डली 2 या 3% वो किसके ऊपर खर्चा करता है, खुद के ऊपर। बाकी सब कौन उड़ा रहे हैं, उसके बीवी बच्चे उड़ा रहे हैं, बराबर ना। तो वो मेहनत किन के लिए कर रहा है, बीवी बच्चों के लिए। अच्छा उसके बीवी बच्चे नहीं है तो वो उतना उतनी मेहनत करेगा कभी, नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई काय के लिए इतना मेहनत करूं मैं, उससे अच्छा 5,000 का जॉब ढूंढ लूंगा, 5,000 मेरे लिए क्या है, इनफ है, इतना बड़ा घर की आवश्यकता नहीं है, सिंगल रूम में भी रह लूंगा, यही व्यक्ति सोचेगा ना, सिंगल रूम में भी रह लेगा। लेकिन तो कामना किसके लिए की जा रही है, अपनों के लिए कामना की जा रही है, किसके, धन की। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इतनी अगर मैं, यही सब जिनके लिए कामना की जा सकती है राज्य की, उनको तो मैं क्या करूंगा, यही इनका काम तमाम कर दूंगा, यही युद्ध में ये सभी मारे जाएंगे, तो फिर मैं करूँ क्या राज्य को लेके। तो अर्जुन का क्या नष्ट हो रहा है उसमें, एंजॉयमेंट, उसका उसकी खुशियां नष्ट हो रही है।
और अर्जुन बोलते हैं इसलिए मैं क्या नहीं करना चाहता हूँ, युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। भगवान बोले अच्छा। तो भगवान क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं 2.31 में, दूसरे अध्याय के 31 नंबर श्लोक में इसको एड्रेस करते हैं। 31 और 32 ये दो श्लोक में इसको एड्रेस करते हैं। क्या भगवान बोल रहे, स्वध स्वधर्ममपि चाह्वेश्यः न विकम्पन्तुमर्हसि युद्धच्छेयो न्यतित्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या तुम्हें उसका क्या मिलेगा, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा या नहीं होगा, या जिनके लिए राज्य की कामना की जा सकती है वो लोग है या नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोल रहे हैं भगवान कि तुम क्या हो, स्वधर्म सेवम, बोले तुम अपने धर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो। तुम यह मत सोचो कि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है क्या नहीं प्राप्त हो रहा है। तुम किस चीज के बारे में सोचो, अपने स्वधर्म के बारे में सोचो। और तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म क्या है, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें खुशी मिले या दुख मिले। जैसे जो सोल्जर बॉर्डर पे है वो ये नहीं सोचते मैं मरने के बाद सरकार कितना क्या देने वाली है, मुआवजा देने वाली है मेरे परिवार को, सोचते हैं इस बारे में? नहीं, वो प्रॉफिट और लॉस का नहीं सोच रहे, वो सिर्फ किस बात का सोच रहे हैं, बोले मैं एक सोल्जर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना मेरा क्या है, कर्तव्य है। बोले मैं एक सोल्जर हूँ, एक सोल्जर का युद्ध करना कर्तव्य होता है। वैसे ही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारे आनंद में बाधा आ जाएगी, तो बोले तुम पहले तो बात है कि बोले आनंद के बारे में तुम सोचो ही मत। क्यों आनंद के बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें अपना क्या करना चाहिए, सिर्फ तुम्हें अपना स्वधर्म करना चाहिए, अन्य कुछ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गम द्वारम अपावृतम सुखिनम क्षत्रिया पार्था लभतम युद्धमीश्वर। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि एक क्षत्रिय जो है पार्था, एक क्षत्रिय सुखी है। किस में सुखी है, कि उसको युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्षत्रिय को उसी में सुख मिलना चाहिए। उसको उसको विजय मिले या पराजय, वो क्षत्रिय का सुख दुख का कारण ही नहीं हो सकता। क्षत्रिय को सुखी किस में होना है, कि उसको क्या हो गया है, युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो गया है। और उससे क्या हो जाएगा, तो बोले युद्ध करने का अवसर जिस क्षत्रिय को प्राप्त होगा, जो क्षत्रिय सिर्फ युद्ध में भाग लेगा, तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं स्वर्गमपि ही, हाँ, स्वर्गो द्वारम पनावृतम। वो बोल रहे हैं स्वर्ग के द्वार क्या हो जाते हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं उस क्षत्रिय के लिए खुल जाते हैं जिसको किसका अवसर प्राप्त होता है, युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए तुम यहाँ का काउंटिंग ही मत करो कि यहाँ मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। तुम सिर्फ अपने किसका पालन करो, स्वधर्म का पालन करो। कि अर्जुन ने बोला था ना कि जिनके लिए कामना की जाए वो लोग अगर नहीं है तो फिर क्या है, मेरा मुझे खुशी नहीं प्राप्त होगी युद्ध करने से। लेकिन बोले तुम्हें तो खुश होना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली चीज है कि तुम्हें स्वधर्म का पालन करना है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। और दूसरी चीज क्या है, अगर क्षत्रिय को युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसको स्वर्ग के द्वार वैसे ही खुल जाते हैं। तो इसलिए तुम्हें इसके बारे में क्या नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो यहीं पे हम आज की कक्षा को विराम देते हैं। यस नो। अभी के लोगों को भी वैसा ही करना चाहिए, लेकिन बस थोड़ी सी परिस्थिति बदल जाती है, क्योंकि अर्जुन स्वयं क्या था, राजा राजकुमार था। और राजकुमार होने की वजह से उसको स्वयं को न्याय करना था। अर्जुन एक क्षत्रिय था, वो क्या था, एक एक राजकुमार है अर्जुन। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति है क्या, नहीं है, वो एक राजकुमार है। इसलिए उसकी जैसी परिस्थिति आ गई जीवन में तो उसको युद्ध करना अनिवार्य था, धर्म के लिए युद्ध करना अनिवार्य था। अभी आप बोलोगे कि ऐसी परिस्थिति, प्रॉपर्टी के केसेस हमारे घर में हो गए तो हम भी युद्ध करें क्या,
तो नहीं, क्योंकि पहली बात तो आप राजकुमार हो नहीं, ना ही आप राज परिवार से हो, इसलिए न्याय करना आपका जिम्मेदारी है क्या? नहीं है। वो किसकी जिम्मेदारी है? कोर्ट की जिम्मेदारी है, इसलिए आपको कोर्ट में जाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो युद्ध। बस वो 17-18 दिन नहीं चलता है, 17-18 साल तक चलता रहता है, लेकिन वो क्या है? वो युद्ध है। तो इसलिए धर्म, जहाँ पे धर्म का प्रश्न उपस्थित होता है, वहां व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? युद्ध करने की आवश्यकता होती है धर्म की रक्षा के लिए। तो अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। उस वक्त वैसा ही परिस्थिति थी, क्योंकि अर्जुन स्वयं राजा थे। अभी अगर प्रॉपर्टीवाद घर में होता है तो आपके लिए सजेशन होगा कि आप कहाँ पे चले जाओ? कोर्ट में चले जाओ। लेकिन वही इंडिया पाकिस्तान का अगर प्रॉपर्टीवाद है, जमीन को लेके, कश्मीर को लेके मसला चल रहा है, तो उसमें कोई कोर्ट में जाते हैं क्या वो लोग? नहीं, वो लोग क्या करते हैं? अर्जुन जैसा ही कार्य करते हैं। कहाँ पे उतर जाते हैं? युद्ध में उतर जाते हैं, क्योंकि वो सरकार है और उनका वही डिसीजन मेकर है। तो इसलिए उनके पास यही ऑप्शन है कि युद्ध करना है। तो जैसे सरकार की परिस्थिति है वैसे अर्जुन की थी, इसलिए उन्होंने युद्ध करने के लिए भगवान ने उनको बोला। लेकिन अगर आम जनता है तो उसको क्या करना चाहिए? लॉ के अनुसार जाना चाहिए। तब जो थे वहाँ के तब के लॉ के अनुसार, अभी अभी जैसे लॉ बने हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। यस, तो पीछे दे लो, इनको कुछ क्वेश्चन पूछना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अपने फैमिली में किसी की मृत्यु होती है या उसका हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, और हमारे हमारे साथ भी होने वाला है तो हमें दूसरी बात का शोक नहीं मनाना चाहिए। तो मृत्यु के वक्त हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए? मृत्यु के वक्त हमारी चेतना यही होनी चाहिए, देखो, शोक नहीं मनाना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि वहां पे आप बैठ के डेड बॉडी के बाजू में बैठ के पार्टी करो। ये भी गलत है। ये भी सरासर गलत है, क्योंकि लोक लज्जा के अनुसार जो चीजें करनी आवश्यक है वो चीजें क्या करनी चाहिए आपको? आपको करनी ही पड़ेगी। बराबर है। कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है क्योंकि चिंता हो सकती है, कोई 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 औरत चली गई, उसके बच्चे हैं, तो उनका कौन ख्याल रखेगा, इसकी चिंता हो सकती है, और ये दुख का कारण भी हो सकता है। लेकिन हमारी चेतना तो यही होनी चाहिए कि भाई ये जीवात्मा जो है उसने क्या कर दिया, ये देह को त्याग दिया है। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उसका ऑनवर्ड जर्नी जो है वो कैसा हो जाए? सुखकर हो जाए। हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, इसका जैसा भी कर्म से उसको दूसरा देह मिलेगा उसमें उसको क्या कर दो? कंसेशन दे के अच्छा देह दे दो, अच्छी गति प्राप्त प्रदान करो उसको। यह हमारी चेतना होनी चाहिए। तो उस जो जा रहा है उसके लिए हम क्या करें? प्रार्थना करते रहे, जाने वाले के लिए। और खुद का जब देह छूट रहा है तो खुद के बारे में तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। भगवान को बोलना चाहिए कि भाई क्या करो, मुझे जितनी हो सके मैं अच्छे से भक्ति करूँ, ये देह छोड़ते वक्त मैं आपका नाम लेते हुए देह को त्याग करूँ। जैसे भी ना, यम यम वापि स्मरम भावत जमते अंते कलेवरम, जिस तरीके से आप स्मरण करोगे उस स्थिति को या उस गति को आप प्राप्त कर लोगे। तो आप लिए जब खुद का देह छोड़ने का समय आएगा, एक तो तैयार रहना चाहिए देह के लिए, देह छूटने के लिए। व्यक्ति को दुख नहीं करना चाहिए कि हाय हाय मेरे मृत्यु के बाद क्या होगा। किसी के बाद कुछ नहीं होता है। जो बच्चों को जन्म दे के माता मर जाती है वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है। हमारे पीछे किसी का कुछ रुकने वाला नहीं है, या हमारे वजह से किसी का कुछ चल रहा है ऐसा भी नहीं है। हमारी वजह से भी चल रहा है ऐसा नहीं है। हम नहीं भी होते तो भी ये संसार चलने वाला था, और हम जाने के बाद भी संसार क्या होने वाला है? चलायमान रहने वाला है। इसलिए हमें अपने लिए भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि इस जन्म के बाद मुझे जो अन्य जन्म मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, वो इससे बेटर हो, जहाँ पे मुझे भक्ति करने के और अच्छे संसाधन प्राप्त हो जाए। ठीक है? हरे कृष्णा। तो यहीं पे हमारे वाणी को राम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna, Hare Krishna.